हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसा लग रहा हूँ आज मैं थोड़ा तैयार होकर आया हूँ। कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। कई लोगों ने कमेंट किया है मुझे कि कुछ बताओ, गवर्नमेंट जॉब कैसे करें, तो जॉब कैसे लगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। छोटा सा कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये अकबर बीरबल का कहानी है। बीरबल ने एक बार अकबर से कहा, महाराज, इस दुनिया में ना 90% लोग अंधे हैं। अकबर ने बोला, हाँ कैसे? बोला, चलो आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। बीरबल गए, चौराहे पे मिट्टी खोदने लगे और जो इधर से गुजरता था पूछा था, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल नोट करता था, अंधा नंबर 1। फिर कोई आता था, बीरबल क्या कर रहे हो? तो 100 में से एक आध 2-4 लोगों ने ये कह के पूछा कि बीरबल गड्ढे क्यों खोद रहे हो? तो वही हाल है आजकल। जितने भी लोग हैं सबको सब पता होता है, फिर भी वो अंधे होते हैं। अंधे इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि आपको भी पता है कि आपको करना क्या है, बट फिर भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास अपने आप पे नहीं है, और इसीलिए आप मेंटली अंधे हो गए हैं। और मैं उस अंधेपन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा आज, सब कुछ मैंने अपने आप पे एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और वो कैसे? जब इंसान पढ़ रहा होता है, 4 साल का जो जर्नी होता है ना कॉलेज के अंदर, तो उस जर्नी के दौरान इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो होना चाहिए। अब इंडिया का जो हालत है इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो मैंने आंखें खोलो इंजीनियर करके एक वीडियो बनाया था, उसे आप देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा सा और एडिशनल मेहनत या तैयारी कर सकते हैं और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। देखो, हमारा जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो 12 पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार किसी तरह इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, बस लाइफ सेट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी का हर सेकंड जो है ना, वो एक संघर्ष है। तो वो करना तो पड़ेगा, चाहे आप आईआईटी से ही क्यों ना पढ़ो, आप आईएएस क्यों ना बन जाओ। जिंदगी का हर मोड़ पे आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा, और हर संघर्ष का एक अपना टाइप होगा, और उसमें आपको हमेशा जीतना ही है। क्योंकि अगर आप हार जाओगे तो फिर ये जिंदगी खत्म है। तो संघर्ष करना है। संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है? तो अपना गोल सेट करके। क्योंकि संघर्ष वही कर सकता है जिसके पास अपना एक गोल हो। जिसके पास कोई गोल ही नहीं, वो संघर्ष क्या करेगा? उसको तो पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। तो जब सबसे पहला काम है कि आप अपना गोल सेट करिए, और गोल सेट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला है, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग डिटरमाइंड होंगे कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बहुत अच्छी बात है, वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, हालांकि वो चाहते हैं कि वो जाएं, लेकिन वो उनको लगता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तो वो सबसे पहला अनसक्सेस फेलियर का कारण यही है। उनको ये चीज मन से निकाल देना चाहिए। दूसरा है पीएसयूज। पीएसयू जो है, जैसे ये प्योर गवर्नमेंट नहीं होती, ये सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ पब्लिक का भी पैसा लगा होता है, या कुछ अलग टाइप का गवर्नमेंट अपने से अलग निकाल के कंपनी बनाती है, जिसका अलग अलग एक डिफरेंट अलग स्पेशल टाइप का काम करने के लिए, तो वो पीएसयूज होते हैं। जैसे है ओएनजीसी है, गेल है, बीएचईएल है, बहुत सारे हैं। 9-10 नवरत्न में 9-10 कंपनियां आती हैं, और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हो। तीसरा है, प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, जिसके लिए आप हमेशा सोचते रहते हो। इंजीनियरिंग कॉलेज का जो माहौल होता है, वो प्राइवेट जॉब का ही माहौल होता है ज्यादातर। कुछ लोगों की कम्युनिटी होती है जो वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं, लेकिन 90% लोग इसी प्राइवेट जॉब के बारे में सोचते हैं। मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब व्यवसायी बनना, बिजनेसमैन बनना। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एक तो है कोर बिजनेस, मतलब एक जो बिजनेस है, जो पुराना बिजनेस चला आ रहा है, उसी में से कोई बिजनेस कर लेना। तो वो बिजनेस अगर करना था तो इंजीनियर क्यों बने?
फिर तो आपका वो जस्टिफाई नहीं होता ना, आपका एजुकेशन और आप जो भी करना चाहते हो। अब आप एक किराना का दुकान खोल लो तो थोड़ा जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा आप करना, नए तरीके से करना। आप किराना दुकान ही खोलो लेकिन एक नए स्टाइल में, नए तरीके से करना। अगर ऐसा कोई आइडिया है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आज की जो सरकार है वो भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योरशिप करें और देश को आगे बढ़ाएं। वो जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बने। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट आपको अपने आप पे भरोसा, अपने आइडिया पे भरोसा होना चाहिए। फिर तो आपको ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। फेलियर के भी चांसेस हैं तो ठीक है, हर जगह फेल पास तो हर जगह लगा है, रिस्क तो लेना है। लेकिन जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना है। उसके बाद है कि आप बीटेक करके हायर स्टडीज के लिए भी सोच सकते हो। तो ठीक है, कई बार ये होता है कि हमने किसी कॉलेज में पढ़ाई की, उस कॉलेज का इतना बड़ा नाम नहीं है, या कॉलेज में इतना कैंपस नहीं हुआ, या मार्केट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हायर स्टडी कर लो। दो एम होते हैं, मैं फ्रेंकली और ऑनेस्टली बताता हूँ। लोगों की दो तरह की सोच है हायर स्टडीज के बारे में। पहला सोच ये है कि चूंकि बीटेक मैंने अच्छे कॉलेज से नहीं किया तो एक अच्छे कॉलेज से एमटेक कर लेता हूँ ताकि मेरा जो टैग है कॉलेज का वो सुधर जाए। अच्छा सोच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी और आईआईटी से एमटेक कर लिया तो आपका जो है एजुकेशनल जो बैकग्राउंड का जो फील्ड है वो अच्छा हो गया, आपके ऊपर आईआईटी का टैग लग गया, तो अब जॉब आपको लेने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि कोई सोचता ही है कि मुझे तो हायर स्टडी करना है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का एम है कि मुझे हायर स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो ऐसे लोग तो करेंगे, उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या बेसिकली कौन कौन से आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आता है आपका आईईएस आता है, उसके बाद आ जाता है पीएससी, उसके बाद है पीएसयू। अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो सबसे बड़ा एग्जाम इंजीनियर्स के लिए होता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको मार्वलस फैसिलिटीज और पावर्स मिलते हैं। अब आपके बैच के जो भी कॉलेज में है 90% लोग तो इससे अपना नाम पहले ही कटा लेते हैं, डर जाते हैं यार ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। उसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी अपना नाम कॉलेज में ही कटवा लिया था और इसका कभी फॉर्म नहीं भरा। तो ये सबसे बड़ी गलती की मैंने, ये जो मुझे लगता है, और यही गलती आप करोगे। जितना बड़ा एग्जाम उतना आसान होता है क्रैक करना, जितना छोटा एग्जाम उतना मुश्किल होता है। अगर आप एक बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक करो बहुत मुश्किल है, इतने सारे लोग हैं, हल्की चीजें पूछी जाती हैं, सारे लोग उसको बनाने के लिए कैपेबल हैं, कंपटीशन टफ है। आईईएस बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाएंगी, आपके किताब से भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले ही नाम लोग कटा के भाग जाते हैं। तो कंपटीशन कम है, मेहनत करिए, पास होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। फिर भी मैं तो यही कहता हूं कि आपका जो डर है सबसे बड़ा कारण है आपके अनसक्सेस होने का। आप अपने मन से डर निकालिए। किसी जगह देखो, पास करना फेल करना ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ये केवल और केवल आपके कैपेबिलिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये चांस पे भी, आपके लक पे, किस्मत पे, बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार आप फेल करोगे, आपको समझ नहीं आएगा आप क्यों फेल किया आपने। तो वो सारे फैक्टर को अलग रख के सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप पे विश्वास करो कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप ईएस भी कर सकते हो। तो आपको अगर ईएस बड़ा साहब बनना है तो डेफिनेटली आपके लिए ईएस अच्छा है। उसका तैयारी शुरू करो, आज ही शुरू करो। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है आपको सोचने में। आसान है, ढंग से पढ़ोगे पास कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद है आपका पीएससी। ये स्टेट लेवल का, जैसे ये सेंट्रल लेवल का जिस तरह का एग्जाम है वो ये स्टेट लेवल का है। पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट का अपना होता है। ये है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है और ये स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये भी अच्छे जॉब, इसमें भी आपको बहुत अच्छा जॉब मिलता है, बहुत अच्छा पावर मिलता है, कूल लाइफ होती है। तो ये भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा इससे आसान होता है, थोड़ा सा ही आसान होता है, क्योंकि इसमें लोग लिमिटेड होते हैं। इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े रिपीटेड हो सकते हैं, वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते जितना ईएस में होते हैं। लेकिन हाँ,
नेचर दोनों का सिमिलर ही है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी अपने आप होती जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो गोल, तो इसके लिए आप अपने आप तैयार हो जाते हो। और उसके बाद है पीएसयूज। तो पीएसयूज में जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जनरली पीएसयूज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश तो खैर सब में पूछा जाएगा, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, लैंग्वेज भी होता है। पीएसयूज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, ये 3 चीजें होती हैं। तो पीएसयूज भी ठीक है, बहुत सारे पीएसयूज के फॉर्म आते रहते हैं, तो आप उसको भरो। अगर आपने एक बार ठाना कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द आईएएस। अगर कोई और कारण ना हो तो आपको तैयारी ईएएस के लिए करना चाहिए। और सप्लीमेंट्री में जब एग्जाम के फॉर्म निकले तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए। जैसे अगर मैं ईएएस का तैयारी कर रहा हूं, इन बिटवीन मान लो मुझे बीएचईएल का फॉर्म निकल गया, मैंने बीएचईएल का फॉर्म भरा, मुझे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम है, तो मैंने अपनी तैयारी 1 महीने के लिए बीएचईएल टाइप कर ली, फिर जाके एग्जाम दे आया। लेकिन मेरा गोल होना चाहिए ईएस। इवन कई बार ऐसा होता है कि आप पीएसयूज भी कर जाते हो, उसके बाद में ईएस भी क्वालिफाई करते हो। तो सबसे पहला है कि अपने डोमेन में, अपने दिमाग से इस फितूर को निकालो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। बस आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। कोई भी काम आसान नहीं है। आपको ये लगता है कि मैं पीएसयू आसानी से कर जाऊंगा और ईएस आसानी से नहीं करूंगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है आपके अंदर। मेहनत तो हर चीज के लिए करना होगा। कहां पे आपका लक साथ देता है ये डिपेंड करता है चांस के ऊपर, लेकिन मेहनत तो सबके लिए करना होगा। चाहे आप पीएसयू को गोल लेके चलो, चाहे ईएस का गोल लेके चलो, चाहे आप पीएससी को गोल लेके चलो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अगर तैयारी करनी है तो सबसे बड़ा सोचो। अगर बड़ा सोचोगे तो शायद थोड़ा एक आध नीचे भी मिल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो ये चीजें मैंने डिस्कस कर दी। रह गई प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं जनरली कॉलेज में डायरेक्ट जाती हैं और कैंपस इंटरव्यू लेती हैं बच्चों का, और वहीं से रिक्रूट करके लेके जाती हैं। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहां आपको मौके हैं प्राइवेट जॉब मिलने के, तो डेफिनेटली आप इसको तैयार करो। प्राइवेट जॉब में आजकल जो है अपॉर्चुनिटीज सॉफ्टवेयर में सबके लिए ओपन होता है, तो अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल जाता है तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने कॉलेज में प्राइवेट जॉब नहीं लिया तो फिर आपके प्राइवेट जॉब के लिए रास्ता बहुत कठिन है। फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा यहां, तभी कुछ चांसेस है। क्योंकि मुश्किल हो जाती है जब आप कैंपस से निकल गए, जॉब नहीं है आपके पास, तो प्राइवेट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सरकारी जॉब तो फिर भी है, उसके रास्ते हैं, आपको कंप्लीट करके आप निकल सकते हो। यहाँ तो रास्ता ही जनरली रास्ता बंद हो जाता है। तो जब रास्ता ही बंद हो जाता है, जब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो जॉब मिलेगा कहाँ? और या तो फिर बेकार सा जॉब कोई मिलेगा, तो वो जॉब का कोई मतलब नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया होने के बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद आप लोन ले सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके पास आइडिया है तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचो, ये आपको अर्थ से फर्स्ट तक पहुंचा सकता है। कभी भी अपने आइडिया को सिर्फ दिमाग में ही पैदा और मरने मत दो। आइडिया को जब तक आप लाओगे नहीं, जमीन पे नहीं लाओगे, कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल है या फेल है? आप दिमाग में सोचोगे और फिर बोले छोड़ो यार, कौन करता है। और 90%, 99% लोग यही करते हैं। डेली एक आइडिया आता है, अगले दिन वो मर जाता है। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा आइडिया है जो नहीं मर रहा, जो आपको बार बार ये बोल रहा है कि नहीं, मैं ये आइडिया चल जाएगा, तो उसको एक बार आजमा के देखना चाहिए। मेरा तो यही है, पहले आप आजमा के देख लो। और ये आप अर्ली एज में करो। ऐसा नहीं कि कॉलेज से पास कर गए और 5 साल जॉब कर लिया, फिर ये मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाएंगी, फिर आपके ऊपर रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कॉलेज से निकल के 5 साल आपने ट्राई किया, मान लो 1% केस में आपने फेल भी किया, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आप रोल बैक हो जाओ, या तो प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट सेक्टर में या कहीं भी। बट एक बार आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट जॉब कर लिया 5 साल, आपकी सैलरी हो गई 2 लाख 1 लाख रुपए महीना, और उसको छोड़ के आप फिर वो नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। ये तो कोई बिरला ही कर सकता है। जनरल आदमी के बस का नहीं है कि लाख रुपए का नौकरी छोड़ के और वो फिर से अपना वो शुरू करे बिजनेस, और उसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। ऊपर से उसकी शादी हो गई है, 4
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके ऊपर। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोच रहे हो तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, अपने आइडिया पे काम करो। इवन कॉलेज से ही काम करना शुरू करो, कॉलेज से निकलते ही उस पर काम करना शुरू कर दो। और पांचवा है हायर स्टडीज कर सकते हो, एमटेक कर लो आईआईटी से, या फिर बाहर कहीं चले जाओ, यूएस में कोई है अगर आपका रिलेटिव है वो आपका हेल्प कर सकता हो, या ऐसे अप्लाई करके। मैंने एक वीडियो बनाया है यूएस कैसे जा सकते हैं हायर स्टडीज के लिए, कौन कौन से एग्जाम देने होंगे। मेरा एक फ्रेंड है जो ऐसा कर चुका है, वो यूएस में ही सेटल्ड है, तो उसका इंटरव्यू लेके मैंने रखा हुआ है। वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा जब मेरे सब्सक्राइबर 5000 हो जाएंगे। तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है कि बाहर कैसे जाके हायर स्टडी करें और वहीं पे जॉब लेके वहीं सेटल्ड हो जाएं, तो उसके लिए आपको 5000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे इस चैनल के। तो थोड़ा सा आप शेयर वेयर करो, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी 5000 हो और वो वीडियो आपको देखने को मिल जाए। तो ये था एक ब्रीफ गाइडलाइन जो आपका करियर को शेप अप कर सकता है, और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और इसमें से आप कोई एक भी चुन सकते हैं। लेकिन मेरा यही आपसे अनुरोध है, विनती है कि आज ही आप डिसाइड कर लो, आज बैठो आधा घंटा, थोड़ा दिमाग से सोचो और डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जब एक बार डिसाइड कर लोगे तो आधा सक्सेस तो वहीं हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना बाद ही काम शुरू करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये एक एस्टेब्लिश कर लो कि मेरे लाइफ का गोल क्या है, अभी निकट भविष्य का गोल क्या है। मुझे प्राइवेट जॉब लेना है, कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे हायर स्टडीज करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शन में कूदते रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। कॉलेज में हर चीजें हैं, एक्चुअली सबसे पहला तो डर है, किसी चीज के ना कर पाने का जो डर है उसको तो पहले निकाल के फेंक दो, और सब ऑप्शन आपके लिए है और सब आप बराबर इक्वल कैपेबिलिटी से कर सकते हो। अब आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बैठो, सोचो, डिसाइड करो, उसके बाद तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।